सबसे पहले आप मेरे साथ मिलके बोलिए, प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे अजीजों, आज से कुछ महीनों पहले हमने बड़े दिन को मनाया था, जबकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और आज हम गुड फ्राइडे के दिन को मना रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी मौत को गवारा किया और अपने प्राणों को क्रूस पे बलिदान किया। मैं सोचता हूँ खुद कि हमारे लिए और समस्त मनुष्य जाति के लिए आज के दिन से बढ़ के कोई दिन नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों को हमारे लिए कुर्बान नहीं करते तो हमें नरक की आग से कौन बचा सकता था, या हमारा उद्धार कैसे हो सकता था। तो इसलिए मेरी समझ से कि आज का दिन हमारे लिए सब दिनों से बहुत बड़ा दिन है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि पाम संडे को मैंने अपनी टेस्टमनी दी थी और जिस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया मैंने उसको बताया था। और आज भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, अपना अनुग्रह मेरे जीवन पे किया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बहुत पहले आदि साहब ने जब कलमों के लिए नाम लिखे जा रहे थे तो मेरा नाम डाल दिया था और पहला कलमा उन्होंने बोला कि डेविड भाई बोलेंगे, लेकिन उस टाइम ऑपरेशन जब मेरा हो गया तो ये पता नहीं था कि मैं इस कलमे को बोल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, या प्रभु के भवन में जाने पाऊंगा कि नहीं जाने पाऊंगा। लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास था और मैंने जब भाई साहब से ने मेरे से पूछा था तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपको पहले बता दूंगा अगर मैं नहीं तैयार हो पाया, ताकि दूसरा कोई इसको बोल सके। लेकिन मैंने खुदा से दुआ करी कि परमेश्वर मैं ही इस कलाम पहले कलमे को बोलना चाहता हूँ और आप मेरे को इस लायक कर देना कि मैं आपके भवन में जाके ये कलमे को बोल सकूं और अपने विचारों को सामने रख सकूं। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस कलमे पे अपने विचारों को आपके साथ बांटूंगा, और ये सब कुछ परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से होने पाया है। इससे पहले कि मैं पहले कलमे पे अपने विचारों को आपके साथ बांटूं, मैं थोड़ा सा गुड फ्राइडे के विषय में आपके साथ चंद बातें हैं जो बताना चाहूँगा कि गुड फ्राइडे हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखता है। मेरे अजीजों, गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ भवन में आना और 3 घंटे की आराधना करना और सातों कलमे पे विचार विमर्श करना ही काफ़ी नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा हम सोचते हैं कि चलो हम गुड फ्राइडे को सर्विस में होया है और ये कलमे हमने सुन लिए, इन पे विचार कर लिया और गुड फ्राइडे मन गया। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। हमारी जिंदगी में हर दिन गुड फ्राइडे का दिन होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे पापों और अपराधों के लिए बलिदान किया और कितनी दर्द और असहनीय पीड़ाओं को खुदावंद यीशु मसीह ने सह लिया। और अजीजों, आप इस बात को आजमा के देख लीजिएगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे पाप करने से बच जाएंगे और पवित्रता का जीवन आपका बन जाएगा। क्योंकि जब आपको ये याद आएगा, हर दिन जब आप याद करेंगे प्रभु के दुखों को, उसकी पीड़ाओं को, तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैं क्यों फिर पाप करने जा रहा हूँ। इन्हीं पाप की खातिर तो मेरा प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ।
हमारे जीवन में गुड फ्राइडे के क्या महत्व है और ये दिन को हम क्या मैं समझा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दिन मेरे लिए धन्यवाद करने का दिन है। इट इज़ द डे ऑफ थैंक्स गिविंग। ये दिन मेरे लिए पापों से मुक्ति का दिन है। इट इज़ द डे ऑफ सेल्वेशन। मेरे लिए ये विजय का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर से के बलिदान से के द्वारा से शैतान को हराया। इट इज द डे ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट ऑफ Satan by Jesus Christ by sacrificing his life on cross। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के द्वारा दी गई जिम्मेवारी को पूरा किया। प्रभु यीशु ने मौत के बंध को तोड़ा और मृत्यु पर जय पाई, और परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ बिठाया और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अपने बेटे को दे दिया। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह को कोई भी क्रूस पे नहीं चढ़ा पाएगा, और वे अब शीघ्र इस संसार में आएगा हम मनुष्यों को न्याय करने के लिए। राइट हैंड, मैंने पहले भी बताया था और पहले भी मैंने बोला था कि राइट हैंड वो होता है जिसको कि सारी जिम्मेवारियां उसका सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को देता, और वो ये बताता है कि ही इज माय राइट हैंड। इसका मतलब ये है कि जो भी काम सीनियर करवाना चाहता है वो अपने राइट हैंड से करवाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनर हमारे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है, और किसी को ये अधिकार नहीं मिला है और ना मिल सकता है कि वो उसके दाहिने बैठ जाए। पहला कलमा जो क्रूस पर से मसीह ने बोला, अभी पढ़ा गया वचन से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज मुझे फिर से मौका मिला है इस पहले कलमे पे बोलूं। एक तरफ प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर और दूसरी तरफ उसका वफादार प्यारा बेटा प्रभु यीशु मसीह ने, और इन दोनों के बीच में धोखेबाज, नाफरमान बरदार, पापी और गुनहगार इंसान, जो कि इस महान बलिदान के बाद भी पापों की दलदल से बाहर नहीं निकल पाया है। अभी भी हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का मतलब नहीं समझ पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ हाँ ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, और अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, वैसे ही जिंदगी को जिए जा रहे हैं। शैतान की बातों में अभी भी वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझना। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए सातों कलमे अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं, लेकिन पहला कलमा मेरे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है। इस कलमे में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु के द्वारा क्षमा करने की शिक्षा को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। क्या कारण था कि सबसे पहले प्रभु यीशु ने उन लोगों के लिए अपने पिता से क्षमा के लिए आग्रह किया जिन्होंने उसे दर्दनाक पीड़ाएं दी, 39 कोड़ों की मार से उसके शरीर को छलनी किया, सिर पर कांटों के ताज को रखा, मुंह पर थूका और गाल पर थप्पड़ मारे। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा जीदो कि सजा तो मिलती है, बहुतों को मिलती है, लेकिन अगर मैक्सिमम किसी को इंसल्ट करनी होती है तो वो उसके गाल पर थप्पड़ मार देता है और उसके मुंह पे थूक देता है। इस तरह से करने से कि जिसके साथ ऐसा होता है वो इतना अपने को जलील समझता है, इतना उसको तकलीफ होती है कि ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता जो प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया है। प्रभु यीशु इन सारी शारीरिक और आत्मिक पीड़ाओं को इसलिए सहन किया कि वे अपने पिता की आज्ञा को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इन लोगों को क्षमा नहीं किया गया तो नरक की आग से इनको कौन बचा पाएगा, क्योंकि इन्होंने सच को जानते हुए और आश्चर्य कर्मों को देखते हुए भी
प्रभु यीशु के लिए क्रूस की मृत्यु को चाहा। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे धोखा दिया और शारीरिक पीड़ाओं के साथ साथ उसे आत्मिक पीड़ा भी प्रभु यीशु मसीह को दी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने जोर देकर अपने पिता से कहा। यहाँ एक सेंटेंस शब्द का मैं बताना चाहूंगा, जानते नहीं और नहीं जानते में फर्क है। नहीं जानते अगर प्रभु यीशु मसीह बोलते तो वो एक तरह से कि वो अपने बाप को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन जानते नहीं का कहने का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलरली बहुत उस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि अपने परमेश्वर को बता रहे हैं कि ये इनको क्षमा करना हैगा। मेरे अजीजों, कोई किसी के लिए अपने प्राणों को बलिदान करे, उसके पापों की क्षमा के लिए ऐसा पाना बहुत कठिन हैगा। लेकिन प्रभु यीशु उनके ने यह करके दिखाया ताकि उन्हें पिता के क्रोध से बचा सके, क्योंकि ये लोग हठीले लोग थे। परमेश्वर के क्रोध के बारे में प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि जब प्रभु यीशु परमेश्वर का क्रोध इंसान पर नाजिल हुआ तो उसने सदोम और अमोरा को भस्म कर दिया, क्योंकि वहां के लोग इतने गिर चुके थे और इतने गुनाह की दलदल में फंस गए थे कि उससे बाहर ही नहीं निकलना मांगते थे। और इसी तरह से नूह के टाइम में भी परमेश्वर ने जब देखा कि इंसान इतना पापों में लिप्त हो गया है और सिर्फ एक है इंसान जो मेरा फरमानबरदार है, नूह और उसके परिवार को बचाया, बाकी सारी दुनिया को उसने खत्म कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जो इनके काम किए हुए हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है, परमेश्वर उनको बहुत सख्त सजा दे सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान इसीलिए दिया कि पापी लोग बचाए जा सके, और इसीलिए उन्होंने आग्रह किया अपने पिता से कि प्रभु जी आप इनको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें इनको नहीं मालूम हैगी। यही सब बातें हैं जिस पर मसीह जीवन की नींव यीशु मसीह ने क्रूस पर से डाली और सबसे पहले इस कलमे को बोला। और भी बातें बोल सकता था, लेकिन जो मेन मकसद था प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, उसको जो वो जानता था कि मुझे इन लोगों को बचाना है और इनको क्षमा करना है, नहीं तो ये सारे समस्त इंसान नष्ट हो जाएंगे। मेरे अजीजों, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान का हमारे जीवन के लिए कोई मायने नहीं रह जाता हैगा। परमेश्वर ने इंसान को क्षमा करने के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परंतु पापियों को वह बचाता है। क्षमा के क्या मायने हैं, इसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके मायने हैं अपराध से छुटकारा और मुक्ति। क्षमा मिलने के बाद आपको सजा नहीं मिलती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अगर सजा नहीं मिल रही है तो आप फिर से पाप करने लग जाए। इसका ये हरगिज भी मतलब नहीं है। एक दफा आपको क्षमा मिल गई है पापों से तो आपको अपना जीवन बदल जाना चाहिए, दोबारा आपको पाप नहीं करना हैगा। क्षमा कौन व्यक्ति कर सकता है? क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके स्वभाव में सहनशीलता हो, जो मन का दीन हो, जो प्रेम करना जानता हो और नरम हृदय व्यक्ति हो, जिसके अंदर बदले की भावना न हो, जिसके अंदर अहंकार नहीं हो और वह झुकना जानता हो, जिसके मन में कपट ना हो और वह मेल मिलाप करना जानता हो। ये सारी क्वालिटीज हैं जो कि जब ये सारी बातें इंसान में पाई जाती है तो क्षमा कर सकता हैगा। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु ने बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को पहाड़ी उपदेश में भी बताया है। जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो नम्र है वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। जो मन के शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे। जो मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे अजीजों, जिसके अंदर ये सब बातें पाई जाती हैं वही क्षमा कर सकता हैगा। क्षमा में क्या शक्ति है? क्षमा में वह शक्ति है जो कि शैतान को हरा सकती है। शैतान की पहली हार मेरे अजीजों, पहली हार शैतान के द्वारा बागे अदन में मिली
जब परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना को आदम और हव्वा के रूप में हुई, उन्हें बहकाया और मृत्यु की ओर धकेल दिया। यह शैतान ने काम किया था। परमेश्वर उन पर क्रोधित तो हुए और उन्हें सजा भी दी और उन्हें बागे दर से निकाल भी दिया, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर चाहता तो वह उनका सर्वनाश कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और उन्हें क्षमा किया। शैतान जैसा चाहता था वैसा नहीं होने पाया, क्योंकि इंसान को क्षमा करने किए जाने की वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा, और ये शैतान की पहली हार थी। शैतान की दूसरी हार, यह हार शैतान को क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली, जब यीशु ने उन लोगों के लिए अपने पिता से क्षमा चाही जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया और बहुत सारी यातनाएं और पीड़ाएं दी। यह भी शैतान की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। शैतान इंसानों को नरक में ले जाना चाहता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपने पिता से ऐसे लोगों के लिए आग्रह किया कि इन लोगों को क्षमा कर दिया जाए। ये जो कुछ भी करते हैं वे सब अनजाने में कर रहे हैं, और उसने अपने बलिदान के द्वारा से पापी लोगों के लिए अनंत जीवन का मार्ग को तैयार किया। प्रभु यीशु ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये लोग भटके हुए हैं और इनसे बदला ना लें, पर अपने पिता से बोला कि इनसे बदला ना लें और उन्हें माफ करें। यह शैतान की दूसरी हार थी। क्षमा ना करने से क्या नुकसान हो सकता है? क्षमा ना करने से आपके मन मुटाव बढ़ता है। कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है कि आपसी दुश्मनी में बदल जाता है और भयंकर परिणाम इसके होते हैं। क्षमा ना करने से आपसी रिश्ते टूट जाते हैं, घर परिवार बिखर जाते हैं, और यहाँ तक कि अपने अहंकार में के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि दोबारा रिश्ता जोड़ना ही मुश्किल हो जाता है। क्षमा ना करने से जो कुछ आपने पवित्र वचन से सीखा है वह सब बेमाने हो जाता है और धार्मिकता आपसे कोसों दूर चली जाती है। मेरे अजीजों, बहुत से भाई बहन इन दिनों में उपवास रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इसे समझने की जरूरत है। मैंने जिस बात को जाना है और पाया है वह है मन का उपवास रखना। हमारे लिए कहीं ज्यादा जरूरी है शरीर के साथ अपने मन का भी उपवास रखें, ताकि परमेश्वर का वास हमारे मनों में हो सके। अगर हमारा मन पवित्र नहीं होगा तो प्रभु हमारे जीवन में कैसे आएंगे? यह हम देखते हैं कि कुरिन्थियों का पहला अध्याय 6 से बाब में 19 से 20 में इस तरह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बहुत जरूरी है अपने देह को पवित्र रखने की। मेरे अजीजों, आज हम प्रभु के भवन में जमा हुए और 3 घंटों के लिए उसके द्वारा 7 वचन को जो क्रूस पर से यीशु मसीह ने कहे उसके पीड़ाओं और यातनाओं का एहसास कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, इतना काफ़ी नहीं है। हमें हर दिन प्रभु के बलिदान को याद रखना है और उसे अपने जीवन में अपनाना है, ताकि हम फिर से पाप ना करें। बहुत सी बाइबल में 2-3 रेफरेंसेस में बताऊंगा कि क्षमा के बारे में बाइबल क्या कहती है। अगर आप मत्ती का 6 अध्याय 14 आयत में देखें, वहाँ कहा गया है कि यदि तुम मनुष्य के पापों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इफिसियों 4 अध्याय 32वीं आयत में इस तरह लिखा है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ अपराध क्षमा करो। कुलसियों 3-13 अध्याय में, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम्हें भी संगी दास पर दया करनी चाहिए। मेरे अजीजों, आने वाले दिनों के लिए हम अपने को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु का आना बहुत निकट हैगा और वह किसी भी समय आ सकता है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।
आपको सुरक्षित रखे और अपना अनुग्रह आपके पर बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू।